ख़वातीन व हज़रात, आज के व्लॉग में बात करेंगे कि स्वीडन के माइग्रेशन बोर्ड ने जो ताज़ा तरीन अदाद व शुमार दिए हैं, जिनके मुताबिक किन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को स्वीडन में सबसे ज़्यादा शहरियत दी गई है और किन ममालिक के जो शहरी हैं उनको स्वीडन की नेशनलिटी सबसे कम दी गई है। तो इस सारी तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो वो ममालिक के शहरी जिनको सबसे ज़्यादा स्वीडन में नेशनलिटीज़ मिली हैं, यानी जिनकी दरख्वास्तें बहुत कम जो है वो रिजेक्ट हुई हैं, मुस्तरद हुई हैं। और ये जो फिगर्स दिए हैं माइग्रेशन बोर्ड ने, ये 1 जनवरी से लेके 2 दिसंबर तक इस साल की यानी 2024 के तकरीबन 11 महीनों की जो है वो तफसील है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सक्सेस रेट है या हाईएस्ट जिनको अप्रूवल मिला है, जिनकी दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं स्वीडन की शहरियत के लिए, उसमें जमीका आता है 100% उसका सक्सेस रेट था। फिर साइप्रस है, उसका 97% एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई। फिर जनाब चेक रिपब्लिक, उसकी 93% जो है वो एक्सेप्ट हुई। फिर आ गया जनाब पुर्तगाल और हंगरी, उनकी भी 93% एप्लीकेशन जो हैं वो मंजूर हुई। फिर आ गया जनाब क्रोएशिया, उसकी 92%। ग्रीस यानी यूनान से के जो सिटीजन्स थे उनकी 91%। और इसके बाद आ गया ताजिकिस्तान, आयरलैंड, इंडिया और रोमानिया। इन मुल्कों के जो 90% जो एप्लीकेशन थी इन शहरियों की, इन ममालिक के शहरियों की, वो जो है वो एक्सेप्ट होगी और उनको स्वीडन की नेशनलिटी दी गई। अब दीगर अहम ममालिक जो हाईएस्ट इस रैंक में आते हैं, उसमें कनाडा के 85% थे, बांग्लादेश जो है वो 84% है, फिनलैंड जो है वो 87% है और पाकिस्तान जो है वो 82% है। तो पाकिस्तान के 82% जो एप्लीकेशंस थी वो एक्सेप्ट हुई, सिर्फ 18% जो है वो रिजेक्ट हुई। बांग्लादेश की मैंने बताया 84%, नेपाल की जो है वो 75% है, चीन की जो है वो 75% है और नॉर्वे की 78% है और ऑस्ट्रेलिया की 79 है और अमेरिका की 78 है। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान का 82 बनता है, यानी नॉर्वे और जो चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इनके जो सक्सेस रेट है वो पाकिस्तान से कम है। अब हम चलते हैं उन मुल्कों की तरफ जिनकी सबसे कम एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट की गई हैं, यानी वो बॉटम पे है, नीचे हैं। तो सबसे पहले अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसकी जो है वो सिर्फ 31% एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की गई। माली की 38% की गई और उसके बाद जो स्टेटलेस थे अननोन, उनकी तकरीबन 45% है। और इसके बाद साउथ सूडान की 53% है और स्विट्जरलैंड के जो सिटीजन स्वीडन में जिन्होंने अप्लाई किया सिटीजनशिप के लिए, वो सिर्फ 55% अप्रूव हुई। और उसके बाद जनाब गमीबिया और सेनेगल वगैरह की 57% है और जिबूती और म्यांमार बर्मा, इसकी जो है वो 64% है और सेंट्रल अफ्रीका, लीबिया, नाइजीरिया, सीरियलियोन वगैरह की 65% है। और इसके अलावा एवरेज सक्सेस रेट जो एप्लीकेशंस का टोटल ओवरऑल वो जो है वो 77% बनता है। अब इसमें अगर आप देखें तो जो जिनकी सबसे कम दरखास्तें मंजूर की गई वो अफ्रीकी ममालिक हैं ज़्यादातर, और हैरत अंगेज तौर पर इसमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है जो कि यूरोप में है। और जो हाईएस्ट सक्सेस रेट है इसमें आप देखेंगे कि इसमें यूरोपियन मुल्क हैं और एशियन मुल्क हैं। और पाकिस्तान का जैसे मैंने बताया कि 82 है, बांग्लादेश 84 है और इंडिया जो है वो 90 है। तो ये फहरिस्त से आपको अंदाज़ा होगा कि किन किन मुल्कों के शहरियों को यहाँ पे स्वीडिश नेशनलिटी ज़्यादा दी गई है और किन को कम। अब अगले व्लॉग में मैं वो आपको स्टैटिस्टिक्स या वो मालूमात दूंगा कि हर मुल्क के कितने कितने शहरी जो हैं उनको नेशनलिटी दी गई है। तो उसमें जो है वो नंबर ऑफ सिटीजन्स जो इस साल स्वीडन के शहरी बने हैं वो तफसील आपके सामने मैं पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इस व्लॉग के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।